बच्चों की हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है स्कूल में। ऑब्वियसली अगर बच्चे हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, उनकी डेवलपमेंट होगी, तो उनका लर्निंग अपने आप हो जाएगा, बिकॉज दे आर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है। सो व्हाट इज द वे फॉर अ स्कूल टू इंश्योर कि आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि आपके स्कूल में हर बच्चे की हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट का पूरा ध्यान रखें। इसका फायदा क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि बच्चे सीखेंगे, ग्रो करेंगे, दे बी हैप्पी, अपने आप एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट पूरे स्कूल लेवल पे होगा, पेरेंट्स विल बी हैप्पी, उन्हें चेंज नजर आएगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्कूल के लिए में हर बच्चे की हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट का ध्यान रखें। इस वीडियो में कवर करूंगा, एंड तक देखिए, नोट्स साथ बैठिए, सो यू डोंट मिस आउट ऑन अ सिंगल पॉइंट। My name is Amol Arora. I'm the managing director of Shamrock and Chelmsford Group of Schools. We have a formula called the Instant School Success Formula. Through this Instant School Success Formula, we have helped more than 600 entrepreneurs across India, Nepal, and Bangladesh run successful schools. हमारे franchisees, हाउसवाइफ से लेके फार्मर्स से लेके कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से लेके प्रॉपर्टी डीलर्स, हर तरह के लोगों ने स्कूल खोला है, पॉलिटिशियंस ने स्कूल खोला है विदाउट एनी बैकग्राउंड एजुकेशन, और आज वो सक्सेसफुल फ्रेंचाइज चला रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं, तो प्लीज गेट इन टच विद अस, नीचे नंबर दिया गया है। और 4 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ चुके हैं, हर हफ्ते एक स्कूल खोल रहे हैं, 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज, 3 कंट्रीज में प्रेजेंट है, और लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर है फॉर ओपनिंग द मैक्सिमम स्कूल्स इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। कैसे कर पाए? बिकॉज एक सिस्टम बना हुआ है। सो एक वीडियो में शेयर करूँ कि हम कैसे करते हैं। जब आप फ्रेंचाइज अगर आप लेते हैं, तो आपको क्या क्या हेल्प मिलने वाली है कि आपके स्कूल के बच्चों का कि जो हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, अगर 4 लाख बच्चे जो पढ़ चुके हैं, उनकी हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट का हमने ध्यान रखा है। कैसे कैसे किया? नंबर वन, हम मिड डे मील्स देते हैं। तो कुछ स्कूल्स में मिड डे मील्स देते हैं, जहां पर देते हैं मिड डे मील्स, वहां पर हाइजीन का बहुत ध्यान दिया जाता है। एक पूरा प्रोसेस है कि बच्चे की फूड कंटामिनेशन ना हो। बिकॉज अगर आप घर पे स्कूल में खाना दे रहे हैं और घर पे बच्चे का कुछ भी पेट दुखा, तो सबसे पहले पेरेंट्स क्या बोलेंगे? स्कूल में कुछ खाया होगा। सो द प्रोसेस इज सो गुड कि उस प्रोसेस को आज 30 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं कि चांसेस ऑफ कंटामिनेशन आर वर्चुअली जीरो। जब पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे का पेट दुख रहा है, कुछ खाया होगा, तो हम कहते हैं चलिए आइए, विशोधन में प्रोसेस कैसे कुकिंग है वो खुद ही बिलीव करते हैं कि इस यहाँ पर कंटैमिनेशन का चांसेस नहीं है। तो आपका जो कुकिंग प्रोसेस है वो ऐसा होना चाहिए, जो डाइट का, अगर आप मसाले बना रहे हो, हाथ से काट रहे हो, सब्जियां काट रहे हो, तो ऑब्वियसली कंटैमिनेशन हो सकता है, बिकॉज ह्यूमंस जहां भी होंगे एरर हो सकता है। घर में भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो बाहर तो आप डिपेंडेंट हैं मेड्स के ऊपर, हेल्पर्स के ऊपर जो खाना बना रहे हैं, और अगर कहीं से ह्यूमन एरर हो गया, तो बच्चों का अगर पेट खराब हो गया, तो आपके स्कूल की सारी रेपुटेशन खराब हो सकती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन अ वेरी टाइट कंट्रोल ऑन हाउ यू कुकिंग फूड। सेकंड थिंग इज, बच्चों के लिए जो हाइड्रेशन है, बच्चे जब खेले तो वाटर बॉटल्स, पानी का अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, आरओ सिस्टम होना चाहिए। बिकॉज मैंने बहुत स्कूल में देखा पानी क्लीन नहीं होता, बच्चे घर से जाके लेके आते हैं, वो खत्म हो जाता है, और फिर वो वहाँ का टैप वाटर जो पीते हैं वो क्लीन नहीं होता। बचपन में हम भी ऐसे ही पीते थे, बट आज भी कई स्कूल उसी लेवल से चल रहे हैं। और बच्चों की एजुकेशन होनी चाहिए ऑन अबाउट अबाउट हेल्थ, न्यूट्रिशन, हाइजीन के ऊपर। उनको रेगुलरली आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम है, उसी के अंदर करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए। सो वी हैव अ हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, जहाँ बच्चों को ये सब चीजें सिखाई जाती हैं ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। बिकॉज अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ है तो बिजनेस है, हेल्थ है तो करियर है, हेल्थ है तो लाइफ है, हेल्थ है तो फैमिली है। अगर हेल्थ ही ठीक नहीं हो गई, तो आप सोसाइटी में बोझ बन जाते हैं। सो ये अवेयरनेस कि कैसे लाइफ जीना चाहिए, ये बहुत अर्ली स्टेज पे हम स्टार्ट करते हैं। जब आप फ्रेंचाइज देंगे, तो आपको ये सारा बना बनाया मिल जाएगा। फोर्थ इज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों के लिए किसी ना किसी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए ना। आई नो कि गेम्स पीरियड तो हफ्ते में एक बार ही हो पाता है, बट किसी ना किसी तरह आप इंकॉर्पोरेट करें। तो अगर आप फ्रेंचाइज लेंगे, तो आपको एक सिस्टम मिल जाएगा जिससे कि बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ी थोड़ी रोज होती रहेगी। अदरवाइज बच्चे स्लाउच कर जाते हैं, उनके पॉस्चर्स खराब हो जाते हैं, अभी नहीं मालूम चलता, लेकिन जब वो 40s 50s में आ जाते हैं, जब उनको बैक प्रॉब्लम्स होती हैं, सर्वाइकल होती है, उस टाइम पे हैवी बैग्स, बैड पोस्चर, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज जो बचपन में हुआ था, उसका इम्पैक्ट अब जाके होना शुरू हो जाता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपने सिस्टम को ऐसा बनाएं कि बच्चे के अंदर फिजिकल मूवमेंट कहीं होती रहनी चाहिए। उसके बाद स्कूल के अंदर जो है जितनी ग्रोथ मैट्रिक्स है, उनकी इम्यूनाइजेशन है, वो मॉनिटर करना चाहिए कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है, हाइट एंड वेट है, वो एज पर एक्सपेक्टेशन है, रेंज के अंदर चल रहा है। अगर नहीं, तो पेरेंट्स को अलर्ट जाना चाहिए। उसके बाद उसी लाइन्स पे रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होना चाहिए। रेगुलर जो होते हैं हमारे साथ, तो हम टाई अप करते हैं, कुछ हॉस्पिटल से ऑलरेडी हमारा टाई अप है, तो उनके डॉक्टर्स आके फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों का हेल्थ चेकअप करते हैं। तो हेल्थ चेकअप हो सकता है, डेंटल चेकअप हो सकता है, और उस चेकअप से जो है उससे इंश्योर करता है कि जो है आपका बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो ठीक है। कोई पेरेंट्स इग्नोर तो नहीं करते, बिकॉज कई पेरेंट्स बहुत कैजुअल होते हैं, सिर्फ डॉक्टर को रूटीन चेकअप के लिए ले जाते हैं।
लिए जाते नहीं सोते हैं, जब बीमार हुआ तभी डॉक्टर में आते हैं और तब भी केमिस्ट से दवाई लेके बच्चों को दे देते हैं। तो ऐसे अगर हम देखा, जब हम चेकअप्स कराते हैं तो कई बच्चे तो कई सालों से डॉक्टर विजिट ही नहीं किया होता, और कई बार कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती है जो इजीली अवॉइडेबल थी, और अर्ली स्टेज पे जितना डिटेक्शन हो सके, आपको मालूम है, उतना ही जल्दी इजी क्योर हो पाता है। सो वी डू रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एज वेल। और हर स्कूल में जो है हमारा हम टाई अप कर देते हैं किसी लोकल कॉर्पोरेट, किसी हॉस्पिटल के साथ भी जो नियर बाय होता है। तो टाई अप होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर कभी इमरजेंसी हो तो उस टाइम नहीं, उस टाइम ढूंढने शुरू करेंगे कौन कॉन्टैक्ट है, कौन सा फ़ोन नंबर है, किससे बात करें। वो टीचर्स के पास उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके टेबल के नीचे ही वहीं पे मेंशन होते हैं, उनके सामने लिखा होता है। और हर स्कूल में फर्स्ट एड किट अवेलेबल है, सो दैट अगर कभी कोई छोटे मोटे इंसिडेंट होते हैं, बच्चे हैं गिरेंगे, होगा, ये सब शरारतें करते ही हैं, तो फर्स्ट एड किट होना चाहिए। ऑल्सो बच्चों के लिए कुकिंग और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स का भी जो है नॉलेज होना चाहिए। सो वी लॉट ऑफ स्कूल्स आर दे वी हैव अ फायर, बिना फायर के कुकिंग सिखाते हैं। जब बच्चे खुद बनाते हैं खाना तो वो खा भी लेते हैं। बहुत चैलेंज ये है कि बच्चे फसी ईटर्स हो चुके हैं इस जनरेशन में। सो अगर वो खुद कुकिंग स्किल है जो लाइफ स्किल है, उनको जीने के लिए आना ही चाहिए। जब कॉलेज जाएंगे, जब वो जॉब पे जाएंगे, तो कब सिखाएंगे? तो ये बेसिक लाइफ स्किल्स है कि राइट फ्रॉम गाड़ी चलाने से लेके बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करना है, ये लाइफ स्किल्स आपको स्कूल में सिखाने चाहिए। स्कूल्स करते नहीं है, बट अगर आप करेंगे तो पेरेंट्स डेफिनेटली नोटिस करेंगे कि इस स्कूल में कुछ डिफरेंट हो रहा है। सो वी आर डूइंग दैट। और अगर आप चाहते हैं फ्रेंचाइज देना चाहते हैं, को बना बनाया सिस्टम चाहिए, मैंने कहा है नीचे दिए गए नंबर जरूर फोन करना। और अगर आप A to Z सीखना चाहते हैं स्कूल चलाने के बारे में, तो मेरे वेबिनार में आइए ऑन हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल, आपको बहुत मजा आएगा। 2 घंटे का है, बहुत सारे रिसोर्सेज चेकलिस्ट मिलेंगे जो कि आपको बाहर कहीं नहीं मिलने वाले हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सोच के आ रहे हैं, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो एंड रजिस्टर योरसेल्फ। ऑल्सो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, क्लास 4 एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग होती है, और इमरजेंसी अगर हैंडल का कैसे करा जाए, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो कुछ छोटे से कुछ सेकंड्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार लाइफ एंड डेथ मामला हो जाता है। सो अगर टीचर्स की ट्रेनिंग हुई हो और आपने उनका सबको ध्यान रखा हुआ है, हॉस्पिटल टाई अप है बच्चे में, अगर इमरजेंसी ना हो, गॉड फॉरबिड, तो आप जल्दी से बच्चों को वहां ले सकते हैं। अगर आपने अपने एज अ रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन जो ह्यूमनली पॉसिबल है सब कुछ किया है, तो आप पे कोई उंगली नहीं उठेगी। बट अगर आपने कैजुअलनेस किया और कोई मिसहैप हो जाए, तो ऑब्वियसली फिर आपकी गलती है। तो बी ए रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन। अगर आप किसी से कह रहे हो कि अपने सबसे प्रेशियस अमानत बच्चे को हमारे हवाले करो, डोंट वरी, तो प्लीज उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिव अप टू दैट एज वेल। ऑल्सो बच्चों की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चे वाइड वैरायटी ऑफ खाना खाएं, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये फाइनल पॉइंट है ये कि बच्चे नॉर्मली एक फिक्स्ड कहते हैं मुझे बस ये खाना है, ये नहीं खाता मैं ये खाता हूँ, बच्चे अक्सर मैं सुनता हूँ ये चीज़। सो व्हाट वी डू इज हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो सेलिब्रेशन होते हैं, उस सेलिब्रेशन में हम उनके लिए उस फेस्टिवल का फूड सर्व करते हैं, तो बच्चों को अच्छा लगता है। तो जो जो रीजनल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स का फूड उस दिन पे सर्व करते हैं, बच्चे इंजॉय करते हैं, उनका पैलेट एक्सपैंड करते हैं, उनको और चीजें खाने को मिलता है, बिकॉज बच्चे अक्सर दूसरे बच्चों को देख के खाना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज वाई बिग रीजन फॉर मिड डे मील्स जो हम कराते हैं, वो नॉर्मली हम मेट्रो सिटीज में इसलिए रखते हैं, बिकॉज वहां पर छोटे शहरों में बिकॉज पेरेंट्स फीस कम चाहते हैं, मेट्रो सिटीज में टाइम कम है, तो वहां पर दे वांट कि ऐसी फैसिलिटी हो। छोटे शहरों में कई बार हम नहीं दे पाते बिकॉज फीस को बहुत अफोर्डेबल रखना पड़ता है, फीस बढ़ जाती है। बट मेन बेनिफिट मिड डे मील्स का क्या रहता है कि एक तो बच्चे अगर हाइजीनिक तरीके से हो, तो बच्चे जो हेल्दी फूड नहीं खाते वो खाना शुरू करते हैं एक दूसरे को देख देख के। तो कई बार हम समय जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मिल्क प्रोडक्ट देते हैं, तो उसमें पेरेंट्स बोलते हैं सर हमारे बच्चे को मिल्क एलर्जी है। कितने केसेस देखा है मैं कि बच्चे को जब भी मिल्क देते हैं वो उल्टी कर देता है। क्यों करते हैं? बिकॉज नॉर्मली देखा गया कि बच्चा बड़े बच्चे को देखे घर में, वो देखता है कि वो नहीं पी रहा दूध तो मैं भी नहीं पीऊंगा। और वही बच्चा, हम पेरेंट्स कहते हैं गिव अस 2-3 डेज, हमने देखा है कि अनलेस इट्स अ मेडिकली सर्टिफाइड रीजन, वो उस पर अगर है, अगर टेस्ट रिपोर्ट में आया तो ठीक है, अगर डॉक्टर कह रहे हैं ठीक है, अदरवाइज व्हाट वी सी इज कि बच्चे अक्सर मिल्क प्रोडक्ट शुरू करते हैं। और मैंने पेरेंट्स से मैंने बहुत साल पहले सुना था कि सर आपने मेरे बच्चे को मिल्क पिलाना शुरू कर दिया और पीते हैं मिल्क पुडिंग्स वगैरह, जो हमें वर्मिसेली, सेमोलिना, कॉर्नफ्लेक्स, पॉरेज, खीर, ये अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स हम सर्व करते हैं। तो सर मेरी फीस तो आपने एक दिन में रिकवर करा दी जो आपने पूरे 2 साल के लिए लेनी है। सो दिस इज समथिंग पेरेंट्स बेनिफिट। सो तो ये जो टाइप्स ऑफ फूड है उससे बच्चों को जो सोशल एनवायरनमेंट में खाने से एक अलग बेनिफिट होता है जो घर पे नहीं हो पाता है। सो थिंक अबाउट दीज थिंग्स। आई होप ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हो ऑन हाउ टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ एवरी चाइल्ड। अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबा देना, ताकि मुझे मालूम हो कि सबको ये पसंद आ रहा है और मैं ऐसे वीडियोस और बनाता रहूंगा। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर एजुकेटर फ्रेंड्स, जो आपके और फ्रेंड्स हैं जो स्कूल टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, जो आप जानते हैं अपने सर्कल में, उनको प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए, बिकॉज कई बार छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रहता एज अ प्रोफेशनल। तो इस वीडियो से आपको एक रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा, और बच्चों के हेल्थ का मामला है तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो चाहिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी नया वीडियो बनाओ
आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। और कोई नया टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए। और इनमें से इस वीडियो में से सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा जो शायद आप भूल गए थे, कैन यू प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। उसका दो फायदे हैं, एक तो मुझे लगेगा हाँ किसी को समझ आया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है उस पॉइंट को मैं आगे एक्सपैंड करके पूरा वीडियो ही उस टॉपिक बना दूं। सेकेंडली जो और लोग वीडियो को देख रहे हैं नीचे जब कमेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें उनको वो पॉइंट री इन्फोर्स हो जाएगा। एक एक जैसे ना अंडरलाइन होता है ना, एक पॉइंट करते हैं हम लोग, वो अंडरलाइन हो जाएगा उनके लिए और वो भी नहीं भूलेंगे। तो आप मेरा भी फायदा करा दोगे, अपना फायदा कराओगे बिकॉज वीडियो मिलेगा, और बाकी लोगों का फायदा कराओगे। आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट दैट इफ यू राइट इन द कमेंट सेक्शन which of these points you really liked and you felt this was very useful. Wish you all the best in your school project. I hope this video is going to make you a better educator and your school a better learning environment.